हेलो बच्चों जो आज आपका पॉइंट शुरू किया जाएगा वो है सापेक्षिक वेग के लिए व्यंजक का जो फॉर्मूला था वो आपको कल समझा दिया गया था। उसके बाद विशेष स्थितियां हैं, स्पेशल कंडीशंस इसी फॉर्मूले के अंदर, तो आज आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा। देखिए कुछ विशेष स्थिति किस प्रकार से हैं। सबसे पहली स्थिति है कि जब दो वस्तुएं समान दिशा में गतिमान हो। यदि दो वस्तुएं ए तथा बी समान दिशा में क्रमशः वेक्टर वी ए और वेक्टर वी बी से एक जैसी डायरेक्शन में गति कर रही हैं तो वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग क्या होगा, वेक्टर वी ए बी बराबर वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी। समान दिशा में गतिमान वस्तु के लिए निम्नलिखित स्थितियां संभव हैं। नंबर 1, जब दोनों वस्तुएं समान वेगों से गतिमान हों, अर्थात वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग वेक्टर वी ए बी बराबर वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी बराबर 0, चूँकि वी ए का मान वी बी के बराबर है। अतः इस स्थिति में जो ये कंडीशन है, इस स्थिति में दोनों वस्तुओं का एक दूसरे के सापेक्ष वेग 0 होगा तथा दोनों वस्तुएं संपूर्ण यात्रा में अलग अलग एक दूसरे से स्थिर दूरी पर गति करती रहेंगी। ठीक है। समान दिशा में समान वेग से गतिमान दो वस्तुओं के लिए स्थिति समय ग्राफ समांतर सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से ये वस्तु ए के लिए और ये वस्तु बी के लिए ये स्थिति है और ये समय है। इसका डायग्राम ये है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, जब दो वस्तुएं असमान वेगों से गतिमान हों। यदि दो वस्तुएं ए तथा बी क्रमशः वेक्टर वी ए तथा वेक्टर वी बी, जबकि वेक्टर वी ए बड़ा है वेक्टर वी बी से, तो वेग से समान दिशा में गतिमान है तथा अधिक वेग वाली वस्तु ए कम वेग वाली वस्तु बी से पीछे है, तब समय के साथ उनके बीच की दूरी घटती है। कुछ समय के बाद वस्तुएं मिलती हैं, तत्पश्चात तीव्र वेग से गतिमान वस्तु आगे गति करती है तथा उनके बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती है। वस्तुओं की गति के लिए स्थिति समय ग्राफ चित्र 5.38 में दिखाया गया है। ये देखिए इस तरीके से, ये एक वस्तु ए है, ये बी वस्तु है, ये इसकी वेलोसिटी वी ए है, ये इसकी वेलोसिटी वी बी है। ये मिलने की स्थिति है इनकी, ये वाला पॉइंट, ये मिलने का समय है, वो स्थिति है, यहाँ पे मिल रही हैं। ये अधिक वेग से गतिमान वस्तु है, ये कम वेग से गतिमान वस्तु है। तो यदि तीव्र वेग से गतिमान वस्तु ए कम वेग से गतिमान वस्तु बी से आगे है, तब समय के साथ उनके बीच की दूरी निरंतर बढ़ती है और वस्तु की गति के लिए स्थिति समय ग्राफ चित्र 5.39 में प्रदर्शित किया गया है। और ये ग्राफ इस तरीके की कंडीशन में आ जाता है। ये x2 है, ये x1 है, ये अधिक वेग से गतिमान वस्तु, ये कम वेग से गतिमान वस्तु, और इसकी ये वेलोसिटी दिखा रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हों। ये तो तब था कंडीशन जब दो वस्तुएं असमान वेग से गतिमान हो, और जो पहली कंडीशन थी वो थी जब दो वस्तुएं समान वेगों से गतिमान हो। अब की बार डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर एक वस्तु ए है वो वेक्टर वी ए वेलोसिटी से यात्रा कर रही है, दूसरी वस्तु बी है वो उसके अपोजिट ए के वेक्टर वी बी वेलोसिटी से यात्रा कर रही है, तो यदि दो वस्तुएं ए तथा बी परस्पर विपरीत दिशा में क्रमशः वेक्टर वी ए तथा वेक्टर वी बी वेगों से गति कर रही हों, तब वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग वेक्टर वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर वी ए माइनस माइनस वेक्टर वी बी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वेक्टर वी, तो ये हो जाएगा बच्चों वेक्टर वी ए बी बराबर वेक्टर वी ए प्लस वेक्टर वी बी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों डेरिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट से, एक बार इसको समझ लीजिए। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है, यदि दो ट्रेनों ए व बी की लंबाइयाँ क्रमशः एल ए तथा एल बी हों तथा वे क्रमशः वी ए तथा वी बी वेगों से गतिमान हों, तब दोनों ट्रेनों के समान दिशा में गति करने पर एक ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पार करने में लगा समय t बराबर
LA प्लस LB अपॉन VA माइनस VB। नंबर 2 पॉइंट, यदि दोनों ट्रेनों के परस्पर विपरीत दिशाओं में गति करने पर ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में लगा समय T बराबर LA प्लस LB, ये ऊपर LA प्लस LB अपॉन VA प्लस VB। नेक्स्ट, ये किसी L1 लंबाई की ट्रेन को L2 लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में चली गई कुल दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो है L1 प्लस L2, और किसी L लंबाई की ट्रेन को किसी खंभे को पार करने में चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई L। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा। देखिए एग्जाम्पल 10 देखिए एक बार। 2 रेल पटरियाँ उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश स्थित हैं। ट्रेन ए जिसकी लंबाई 200 मीटर है उत्तर से दक्षिण की ओर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से, तथा ट्रेन बी जिसकी लंबाई 150 मीटर है दक्षिण से उत्तर की ओर को 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है। ज्ञात कीजिए ट्रेन बी का ट्रेन ए के सापेक्ष वेग। और नंबर 2, पृथ्वी का ट्रेन ए के सापेक्ष वेग। नंबर 3, दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो कैसे हल करेंगे बच्चों? सबसे पहले देखेंगे ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, एल ए 200 मीटर, ट्रेन ए का वेग VA 40 मीटर प्रति सेकंड, और ट्रेन बी की लंबाई LB 150 मीटर, और ट्रेन बी का वेग VB बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ट्रेन बी का ट्रेन ए के सापेक्ष वेग VBA बराबर VB माइनस VA, अर्थात 30 माइनस 40 यानी कि 70 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन बी का ट्रेन ए के सापेक्ष वेग VBA बराबर VB माइनस VA, तो 30 माइनस 40 यानी कि 70 मीटर प्रति सेकंड। अतः ट्रेन बी ट्रेन ए के सापेक्ष दक्षिण से उत्तर की ओर 70 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती प्रतीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का ट्रेन ए के सापेक्ष वेग VEA बराबर VE माइनस VA यानी कि 0 माइनस 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और यानी कि पृथ्वी ट्रेन ए के सापेक्ष दक्षिण से उत्तर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट देखिए, दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय का जो फॉर्मूला T बराबर है वो है LA प्लस LB अपॉन VBA बराबर 200 प्लस 150 बटे 70 यानी कि 5 सेकंड। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बाद में कराऊंगा।